टॉम असल मुतन की रोशनी में तफसीली एक्सरेज रखी। 1. ज़हीरुद्दीन बाबर किन हालात में और क्यों हिंदुस्तान आए। 2. राजपूतों और अफगानों की लड़ाई की सूरत हाल रखी। 3. हुमायूं ने अफगान चैलेंज का कैसे सामना किया और उस पर बहस करें। जलावतनी और वापसी। 4. शेर शाह सूरी ने तख्त कैसे हासिल किया और अपनी हुकूमत को मजबूत किया। शेर शाह सूरी के इंतजामी ढांचे की तफसीलात लिखीं। मवासिलाती निज़ाम और फिलाही इदारे। शेर शाह सूरी के जानशीन और उनके ज़वाल की तफसील बयान करें। सरगर्मियों, शख्सियत के बारे में तकरीरी मुकाबले का एहतमाम करें और ज़हीरुद्दीन बाबर की बादशाह शेर शाह सूरन के दस्तारनामे लिखीं। अवामी बहबूद के लिए चार्ट पर रखीं और इसे क्लास में रखीं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 155 AD से 1605 AD। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुई 1542 पैदा हुए। उसकी मां का नाम हमीदा बानो थी। हुमायूं था। ये खबर सुनकर खुशी हुई कि वो एक बेटे से नवाजा था। मैं लाया हूँ। तालीम के लिए ईरान से ट्यूटर और अकबर की कोचिंग भी हासिल की। मुँह के मकाम इसातिज़ा की खिदमत। अकबर को पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसका ट्यूटर्स ने भी शिकायत की कि वो था उसमें गैर संजीदा और लापरवाह। मुतालिया अकबर ने शरकत की ख्वाहिश की उस तरह के खेलों में जिसके जरिए वो अपनी बहादुरी जरात का मुजाहिरा कर सकता है। मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और कद्दर आखिरकार हुमायूं को करना पड़ा। इसे अपने हाल पर छोड़ दो। जब हुमायूं ने हिंदुस्तान में अपने इलाकों को दोबारा हासिल करना शुरू किया तो अकबर भी था। उसके साथ अकबर को बाज़ाबता तौर पर कलीदी जनरल के तौर पर सराहा गया। सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ फतह, हालांकि वो उस वक्त बहुत छोटा था। उन दिनों हुमायूं ने इसे अपना जानशीन नामज़द किया। की मवत के बाद हुमायूं ने मुई 1556 अकबर को बाज़ाबता तौर पर ताज पहनाया। अकबर ने अपना मक़र किया ट्यूटर बैरम खान तमाम सरकारी अमूर के इंचार्ज के तौर पर। उस वक्त जब तख्त पर फाज अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी। अब अहम मसाइल। हुमायूं ने अपने साबिका को दोबारा फतह करके अपनी सल्तनत बहाल कर ली थी इलाके, लेकिन वो इंतज़ामी और इंतशार का शिकार थे। सियासी नक्ता नज़र। ये इलाके फौजी तौर पर हासिल किए गए थे, अलबत्ता इंतज़ामी ढांचा इंतहाई गैर मौसर था। बर्रे सग़ीर जैसे सिंध, कश्मीर, दिकन, अड़ेसा, गोंडवाना, गुजरात के बहुत से हिस्से मालवा और बंगालेट आज़ाद रियासतों में तब्दील हो चुके थे। के बाद बाबर के हमले राजपूतों ने अपनी ताकत को मजबूत कर लिया था और अब ही अपने अपने इलाकों में इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के आगाज़ में अकबर की हुकूमत भी कमज़ोर थी। इक़्तिसादी तौर पर बेशतर हिस्सों से आमदन खजाने में नहीं पहुंच सकी। कुछ सूबों ने महसूलात की अदायगी से इनकार कर दिया था, जबकि दीगर हिस्सों में सरकारी जमा शुदा रकम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। आमतौर पर आमदनी हो सकती है ताकत का इस्तेमाल करके जमा किया गया, लेकिन हजारों लोगों की मदद की वजह से फहद ये भी नामुमकिन था। खाली खजाने के साथ फौजी महमात हम ज्यादा काबिल अमल नहीं थे, तो हरीफों ने उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और था अपने असर व रसूख को बढ़ाया। मी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार। मुग़लिया सल्तनत की तोसी और इस्तेहकाम। तोसी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार और मुग़लिया सल्तनत का इस्तेहकाम ज़ैल में बयान किया गया है। पानीपत की दूसरी जंग 1556 आकार काबिल में था जब इसे खबर मिली कि हेमून बकाल हुमायूं के वजीर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। अकबर ने मीटिंग बुलाई। अपने खैर ख्वाहों और वफादार सरदारों का की तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। बैरम खान अकबर ने फौज को दिल्ली की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। का एक यूनिट के तोपखाने पर कब्जा कर लिया, जिससे शदीद धचका लगा। हकीकी कार्रवाई के आगाज से पहले ही अपनी ताकत पर मुई 1556 दोनों फौजी मैदान जंग में एक दूसरे के खिलाफ सिफारा हुए। पानीपत लड़ाई शुरू हुई और हेमून तोपखाने के बगैर भी मुग़ल फौजों पर एक बड़ा हमला मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हमला हुआ। दाएं और बाएं तरफ हरासा करना। लड़ाई के दौरान एक तीर लगा, हेमून की आंख लग गई और वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया। उसके महत ने बेकार कोशिश की अपने हाथी को मैदान जंग से भिगाने के लिए। आखिर में हेमून था पकड़कर अकबर के सामने लाया। बैरम खान ने अपनी जान ले ली और उस तरह मुगलों ने दिल्ली और आगरा पर दोबारा कब्जा कर लिया।
हेमू के अज़ायम उसके साथ मर गए और अफ़गान ताकत भी कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद बाकी अफ़गान अपनी वफादारी जाहिर की। दारुल हुकूमत में अपनी पोजीशन मजबूत करने के बाद अकबर के जर्नलों ने खोए हुए इलाकों की बाजियाबी के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। ग्वालियर और जौनपुर को फतह किया। बैरम खान की बरकफी। बैरम खान अमली तौर पर तमाम सरकारी इदारों का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था। 4 साल के मामलात उस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने कभी बेवफाई का मुजाहिरा किया हो। अकबर को या इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते थे, ताहम आम सूरत हाल अकबर ने मई 1560 को इसे बरकफ करने पर मजबूर किया। उनकी बरकफी के बाद अकबर बन गया एक आज़ाद बादशाह। फतह 1 तिम्बर जयपुर। अकबर ने मई 1562 को उस इलाके पर कब्जा कर लिया। मकामी राजपूत हुक्मरान राजा बहारी मिल ने उनकी अताअत कबूल कर ली। 2 गोंडवाना। रियासत गोंडवाना पर एक राजपूत खातून रानी दरगावती की हुकूमत थी। अपनी बहादुरी और सलाहियतों के लिए जाना जाता था। उसने हमले की मज़ाहमत की।